अस्सलाम वालेकुम। एक नया दिन, नया मौजू, नया व्लॉग, सज्जाद ख़ान हाज़िर खिदमत। जी तो नाज़रीन, मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो भी किस्सा या कहानी आप लोगों के गोश गुजार करूँ वो नसीहत आमोज़ हो, उसमें कम से कम एक अच्छा फ़िक्र का पहलू उजागर हो। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसे देहाती किसान के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस किसान के पास ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो काश्तकारी करता था और अपने माल मवेशियों के लिए चारे का बंदोबस्त करता था। उसकी बीवी घर में दूध से मक्खन के पेड़े बनाकर उसे देती थी और वो उन पेड़ों को शहर ले जाता, जहाँ पर वो जाकर उन्हें फ़रोख्त करता और फिर अपने घर की ज़रूरियाती ज़िंदगी के जो भी मामला थे, जो भी चीज़ें दरकार थीं, वो ख़रीद लाता। हस्बे मामूल एक दिन वो मक्खन के पेड़े लेकर दुकानदार के पास जाता है और वो पेड़े उसको देकर अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी, घी, चीनी, चावल, दालें, साबुन, जो भी उसको दरकार था लेके आ जाता है। क्योंकि ये उसका रूटीन मैटर था तो दुकानदार ने उससे पेड़े लिए, रख लिए और उसको सामान दे दिया। किसान वापस आ गया। किसान के जाने के बाद दुकानदार ने एक पेड़े को उठाया, उसको तराजू पे रखा तो उसका वज़न जो कि किसान ने 1 किलो बताया था वो 1 किलो की बजाय 900 ग्राम हुआ। दुकानदार को किसान पे बहुत गुस्सा आया। वो उसको ना सिर्फ बुरा भला कह रहा था बल्कि ख़ुद को भी कोस रहा था कि क्यों मैंने उस वक़्त इन मक्खन के पेड़ों का वज़न ना किया। अब दुकानदार इस इंतज़ार में था कि कब वो किसान दोबारा आए और मैं उसको लान तान करूं, क्योंकि किसान ने उसके साथ बददयानती की थी। जब किसान दोबारा उस दुकानदार के पास आता है तो दुकानदार उसे बहुत गुस्से में चिल्ला कर कहता है, तूने मेरे साथ धोखा किया है, तू मुझे कम वज़न का मक्खन दे के चला गया, तू बहुत बददयानत है। वो किसान नहायत मासूमाना जवाब देता है कि जनाब मेरे पास तो कोई प्रॉपर तराजू नहीं है, मेरे घर में तो 2 पलड़ों वाला तराजू है जिसके एक पलड़े में मैंने तुम्हारी दी हुई चीनी रखी जिसका वज़न 1 किलो था और उसके बराबर वज़न में मैंने ये सारे पेड़े तोले हैं और वही पेड़े लाकर मैंने तुम्हें दे दिए हैं। किसान का जवाब सुनने के बाद दुकानदार का रंग फ़क हो गया। उसे अपना चाक गिरेबान साफ नज़र आ गया क्योंकि उसे पता था कि वो उसको कम वज़न चीनी या दूसरी चीज़ें देता है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत साली, सख्त मेहनत और हुक्मरानों के जुल्म व सितम का अज़ाब मुसल्लत कर दिया जाता है। तो इस वाक़या का नतीजा सिर्फ यही है कि किसी पर तनकीद करने से पहले हमें ख़ुद एहतसाबी भी करनी है, ख़ुद हमें अपने अंदर भी झांकना है कि हम कहाँ खड़े हैं। कोई भी ऐसी ख़राबी जिस पर हम दूसरों को तनकीद करें तो हमें ये भी सोचना है कि क्या वो ख़राबी हमारे अपने अंदर तो नहीं, अगर है तो हमें उसकी इस्लाह करनी है। हक़ के तनकीद तुम्हें है मगर इस शर्त के साथ जायज़ा लेते रहो अपने गिरेबानों का। अच्छे फीडबैक और सब्सक्रिप्शन की उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।